हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों, जब से मैंने एस्ट्रोलॉजी को जाना है तब से मैंने एक बात जानी है कि हमें जो जीवन इस वक्त मिला है, जो जीवन हम इस समय जी रहे हैं, वो हमारे पूर्व जन्म के कर्मों का फल है। अगर हमें कुछ अच्छा मिला है तो ये भी ऊपर वाले की कृपा है, पिछले जन्मों का कर्म है। और अगर हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है तो ये भी हमारे पूर्व जन्मों का ही फल है। तो दोस्तों, फिर इस जिंदगी से गिला कैसा, शिकवा कैसा, जब सब कुछ हमने ही तय करना है और हमें ही मिला है, हमारे ही कर्मों का फल है, तो फिर किसी से क्या गिला करना, क्यों किसी से शिकायत करनी कि अगर हमें पति मिला है तो वो ऐसा क्यों मिला है, बहू मिली है तो ऐसी क्यों मिली है, बेटी ऐसी क्यों है, पुत्र ऐसा क्यों है। क्यों? क्योंकि हम जो पिछले जन्म में बो के आए हैं वही हमें इस जन्म में हमारी फसल, हमारे रिश्तों के रूप में हमें मिलती है दोस्तों। तो जो भी हमें परमात्मा ने दिया है, अच्छा या बुरा, उसको सब्र करके शांति से दोस्तों जीना चाहिए। ज़्यादा अपने दिमाग को टेंशन में रख के या रिश्तों की उलझन को लेके, ये ऐसा है तो क्यों है, मैं ऐसी हूँ ये ऐसा क्यों नहीं है। दोस्तों, हमें सामने वाले से वही मिलेगा जो हम पिछले जन्म में किसी को दे के आए हैं। किसी से शिकवा शिकायत ना करें। छोटी सी ज़िंदगी है, इसको आप शांति से जिएं। और हाँ, इसमें आप एक काम ये कर सकते हैं कि अगर आपको ये शिकायत है कि मुझे ये जीवन अच्छा नहीं मिला, तो इसको सुधारने का केवल एक ही उपाय है। क्योंकि प्रभु के शरण में तो हम सब जाने से रहे, इतने हम मीराबाई और ऐसे भगत तो हम हैं नहीं कि सीधे हम प्रभु के चरणों में चले जाएंगे। तो दोस्तों, हमारे को जीवन में पुनरपि मरणम और पुनरपि जन्मम का सिद्धांत हमारे जीवन के साथ जुड़ा हुआ है। हम गृहस्थी लोग हैं, सांसारिक लोग हैं, भौतिकवादी लोग हैं। तो दोस्तों, हमें दूसरा जन्म अवश्य मिलेगा ही मिलेगा। तो इस जन्म में जो चीज़ें कम रह गई हैं या जिनकी हमें चाह है और वो पूरी नहीं हो पा रही, उसके लिए दोस्तों सबसे बढ़िया उपाय है कि आप वो काम करें जो जो आपको अगले जन्म में, जो जो चीज़ें आपको अगले जन्म में चाहिए, उनसे रिलेटेड आप काम करें। आप सबसे ज़्यादा दान पुण्य करें। और दान पुण्य में कोई इतना बड़ा चीज़ें नहीं है कि जो आपकी चादर से बाहर है। जो भी है, आप सिर्फ चींटी को देने लायक भी अगर कुछ कर सकते हैं दोस्तों, तो वो भी आपका एक, हमारे पास ऊपर कर्मों के पास एक बुक होती है दोस्तों, चित्रगुप्त जी के पास, जो हर क्षण, हर पल जो भी आप कर रहे हैं वो सब उसमें नोट होता रहता है। तो दोस्तों, अगर आप चींटी को भी 2 दाने जाके डाल आते हैं किसी पेड़ के नीचे, तो वो भी एक आपका खाता खुल जाता है दान की लिस्ट में। तो दोस्तों, आप छोटे छोटे से ये उपाय कर सकते हैं। कुत्तों को खाना खिला सकते हैं, चींटियों को दाना डाल सकते हैं, शनिवार के दिन डालें, मंगलवार के दिन डालें, या जो भी आपको दिन अच्छा लगे, जब भी आपके पास टाइम हो। 24 घंटे में कहते हैं दान के लिए कोई भी वक्त नहीं देखा जाता। आप जब, आपकी अंतरात्मा गवाही दे, आप जब वो काम कर दें। आप खाना लेके जाते हैं, ऑफिस जाते हैं, आप अपने लिए 4 रोटी लेके जा रहे हैं, उसमें 1 रोटी फालतू लेके जाएं। उस रोटी को आप या तो आप किसी पियोन को दे दें, या फिर कोई भी नहीं है तो बाहर सड़क पे रख दें। उसको कोई भी जीव आके खा जाएगा, जो तुम्हारा दाना पानी खाएगा उसकी एंट्री चित्रगुप्त जी अपने रजिस्टर में लिखेंगे और आपको उसका कई गुना अगले जन्म में आपको मिलेगा। तो दोस्तों, ये कर्म का सिद्धांत है कि इस जीवन में हम जो भी अपनी रजिस्टर में लिखते हैं, जो भी हम कर्म फल करते हैं, वो सब हमारा रिकॉर्ड हो जाता है और उसके अनुसार ही हमें पास या फेल किया जाता है। हमें अच्छा जीवन या बुरा जीवन या संघर्ष वाला जीवन हमें मिलता है। तो दोस्तों, कर्म का सिद्धांत बहुत सीधा है। शिकवा शिकायत किसी से ना करिए, जितना है उतने में खुश रहिए, शांति से जिए और दूसरों को भी जीने दें। जो भी आप कर सकते हैं वो छोटे मोटे उपाय आप ज़रूर करें और अपने जीवन को सुखद बनाएं। जो भी आपको अगले जन्म में बढ़िया पाना है, उसके लिए आप एफर्ट करें।
और अपने आप को शांति का अनुभव करें दोस्तों। तो ये है दोस्तों जीवन की गाथा। जब से मैंने एस्ट्रोलॉजी को समझा और जाना, ना किसी से शिकवा है, ना किसी से शिकायत है। ये मेरे जीवन की कहानी है और मुझे ही इसको सफल बनाना है। तो दोस्तों नमस्कार।